हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च इसका प्रारंभ 12 मार्च 1923 सुबह 6:30 बजे हुआ था। डांडी डांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचना था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ना था। यह यात्रा कितनी थी? यह यात्रा 385 किलोमीटर या कहें 241 मील थी। इसमें समय कितने दिनों का लगा? 24 दिन का समय लगा और इसमें 78 सहयोगी थे। कितने थे? 78 सहयोगी थे। सबसे अधिक गुजरात के लोग थे। सबसे अधिक क्या थे? गुजरात के लोग थे। प्रतिज्ञा, इसमें प्रतिज्ञा क्या थी कि गीता या कुरान की प्रतियां लोग अपने पास रखेंगे। महात्मा गांधी 61 वर्ष सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें महात्मा गांधी थे जो 61 वर्ष के थे और लीलाधर सबसे कम उम्र के 16 वर्ष के थे। गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी को नेतृत्व के लिए चुना गया था। इसमें यह अब्बास तैयब जी को इसलिए चुना गया क्योंकि यदि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद अब्बास तैयब जी को नेतृत्व के लिए चुना गया था। यात्रा से पहले सरदार पटेल प्लस साथी आगे निकल गए 6 मार्च 1930 को। जब ये आगे निकल गए और 6 मार्च 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सरदार पटेल को रास गांव में। कहाँ पे? रास गांव में। इसके बाद फिर है 9 मार्च 1930। 9 मार्च 1930 रविवार को अवकाश था। क्या था? 9 मार्च 1930 को रविवार को अवकाश को न्यायालय खोलकर पटेल जी को 3 माह की सजा सुनाई गई। सरदार पटेल जी को 3 माह की सजा सुनाई गई। यात्रा में गांव-गांव में भाषण होता था। यात्रा में क्या होता था? गांव-गांव में भाषण होता था और कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। गांधी जी कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। एक भजन ये गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। क्या गाते थे? रघुपति राघव राजा राम। सुभाष चंद्र बोस ने यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च से की है। मीडिया कवरेज इसमें भारत, अमेरिका और यूरोप की यहाँ पे मीडिया थी। टाइम पत्रिका ने प्रारंभ में गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाया। जो टाइम पत्रिका थी, इन्होंने प्रारंभ में गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाया। बाद में इसका नज़रिया बदल गया। बाद में क्या हुआ? इसका नज़रिया बदल गया। डांडी यात्रा या विजय मार्च, इसने क्या कहा? डांडी यात्रा को विजय मार्च कहा। गांधी जी प्रथम बार विश्व पटल पर चर्चित नेता थे। गांधी जी क्या थे? गांधी जी प्रथम बार विश्व पटल पर प्रथम बार विश्व में चर्चित नेता थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। क्या होता है? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर और नमक कानून तोड़ दिया। एक मुट्ठी नमक 1600 रुपये में बिका। कितने में बिका? 1600 रुपये में बिका, जो 750 डाला था और यह पार्टी फंड में जमा हो गया। और ये जो पैसा था ये पार्टी फंड में जमा हो गया। सरोजनी नायडू ने हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम गांधी जी को कहा, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम। 9 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम घोषित हुआ। क्या हुआ? 9 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम घोषित हुआ। कार्यक्रम क्या था? असहयोग करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, कर ना दो, लगान ना दो, शराब अफीम की दुकानों के सामने क्या करना? धरना देना, धार्मिक एकता और छुआछूत का त्याग करना, ये इनके क्या थे? कार्यक्रम थे। इसका विस्तार तमिलनाडु में तंजावुर तट पर। कहाँ पे? तमिलनाडु में तंजावुर तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक जिसका नेतृत्व सी राजगोपाली के नेतृत्व में हो रहा था। केरल में के कलप्पन और के माधवन के नेतृत्व में मालाबार तट पर कालीकट के पायन्नूर तक। और कर्नाटक में सैनीकट्टा नामक डिपो पर हमला और वन कानून के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उड़ीसा में गोपीबंद चौधरी ने नेतृत्व किया। और उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू प्लस उनकी पत्नी अवैध नमक के पैकेट बेचे, कर ना दो, लगान ना दो और आंदोलन चलाया। छतरपुर बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने कर ना दो का आंदोलन प्रारंभ किया। और राज्यों में बिहार, असम सभी राज्यों में आंदोलन चालू हो गया था। धरसाना कांड क्या है? 5 मार्च 1930 को गांधी जी गिरफ्तार
हो गए और इन्हें पूना की यरोदा जेल में बंद कर दिया जाए। इसके बाद अब्बास तैयब जी नेतृत्व किए फिर, लेकिन इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब बागडोर सरोजनी नायडू के हाथों में थी। इन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता है। सरोजनी नायडू प्रमुख नेतृत्व करता थी। इसमें सरोजनी नायडू क्या थी? प्रमुख नेतृत्व करता थी। इमाम साहब दक्षिण भारत से गांधी जी के ये सहयोगी थे। और मणिलाल गांधी जी के सेकंड पुत्र थे और प्यारे लाल ये सचिव थे। प्लस 2000 से अधिक लोग इसमें सत्याग्रही थे। धरसाना नामक डिपो महाराष्ट्र पर हमला। बर्बरतापुर जब क्या होता है? धरसाना नामक डिपो महाराष्ट्र पर हमला पर क्या है? बर्बरतापुर लाठीचार्ज करते हैं और पत्रकार वेब मिलर ने आंखों देखा इसका वर्णन किया कि इसमें जो पुलिस होती है उन्होंने बर्बरतापूर्वक सत्याग्रहियों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इसके बाद क्या होता है? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। सरोजनी नायडू गिरफ्तार कर लिया गया। यरवदा जेल पूना में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या है? विनोबा भावे ने प्रथम बार इसी आंदोलन में शामिल हुए थे। जो विनोबा भावे थे इन्हें प्रथम बार इसी आंदोलन में शामिल हुए। फिर जानकी वल्लभ बोस ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वीजी पटेल ने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जो वीजी पटेल थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। 5 मई 1930 को गांधी जी क्या हुए? गिरफ्तार होकर यरवदा जेल गए थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी क्या होते हैं? रिहा होते हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद लाल कुर्ती दल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।